जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रुप डिस्कशन कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने हजारीबाग से जो ग्रुप डिस्कशन का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आगे बढ़ते हुए आज से हम लोग दोस्तों झारखंड का जिला परिचय शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग 24 दिन में 24 जिला का एक एक करके देखेंगे और हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक जिला से जितना भी फैक्ट हो सकता है सबको एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को डिलीवर किया जाए और उसका हम लोग डिस्कशन करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं हजारीबाग जिला से। सबसे पहले हजारीबाग जिला जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक जिला है। टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल है, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर भी एक प्रमंडल है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल 7 जिले आते हैं, जिसमें हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया। ये टोटल 7 जिले हजारीबाग जिले के मतलब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। कौन कौन 7 जिले आते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत में 7 जिला हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़, हाँ ये सब आते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। मतलब झारखंड जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापित हुआ था बिहार से अलग होके, उस समय यहाँ पे 33 अनुमंडल हुआ करते थे। 33 अनुमंडल हुआ करते थे और अभी 45 अनुमंडल हैं। और हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर जो है इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग जिला पड़ता है। और हजारीबाग जिला में 2 अनुमंडल हैं, बरही और हजारीबाग। कौन कौन? बरही और हजारीबाग। बरही और हजारीबाग, इसमें 2 अनुमंडल है। ठीक है, जिसमें रामगढ़ में 1 अनुमंडल है। ये तो हम लोग रामगढ़ जिला जब पढ़ेंगे उस समय विस्तार से देखते जाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल हजारीबाग के बारे में देखते हैं। हजारीबाग का क्षेत्रफल जो है दोस्तों सो कहीं कहीं 3555 स्क्वायर किलोमीटर देता है, कहीं कहीं 4302 किलोमीटर स्क्वायर देता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, 3555 और 4302। ठीक है, हजारीबाग का जो है सो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अप्रोक्स 18 लाख था। कितना था अप्रोक्स? 18 लाख। अप्रोक्स 18 लाख इसका जनसंख्या था। और हजारीबाग जिला का जो है सो लिंगानुपात कितना है? 647 947 है, 647 नहीं, 947। और हजारीबाग जिला का साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर इसका, साक्षरता दर पुरुष या महिला? न, ऑल ओवर साक्षरता दर कितना है इसका? हाँ, तो 70% अप्रोक्स है। हाँ, अप्रोक्स 70% है, लेकिन एग्जैक्ट आप लोग याद रखिएगा 69.75। 69.75 कितना? 69.75, जिसमें पुरुष साक्षर 80% है और महिला 58%। पुरुष 80% और महिला 58%। ठीक है, और पूछेगा हजारीबाग जिला का जनसंख्या घनत्व। हजारीबाग जिला का जनसंख्या घनत्व 488। तो कितना है? 488। कितना है? 488। उसके बाद देखिए हजारीबाग जिला में टोटल जो है सो कितना विधानसभा क्षेत्र आता है इसमें? टोटल विधानसभा 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्र है। कितना है? 4 विधान। कौन कौन 4 विधानसभा क्षेत्र है? हजारीबाग सदर, हाँ, बरकट्ठा, हाँ, बरही और बड़का गांव। तो हजारीबाग एक तो खुद आ जाता है सदर, बरकट्ठा, बरही और बड़का गांव, जिसमें हम लोग बड़का गांव प्रखंड से मतलब आते हैं हम लोग। ठीक है, बड़का गांव विधानसभा हम लोग का पड़ता है। इसमें चारों विधायक जो हैं सो बरही हजारीबाग सदर से मनीष जायसवाल जी हैं जो बीजेपी से हैं। उसके बाद बरही से कौन है विधायक? उमाशंकर अकेला जी हैं जो कि किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तीसरा बरकट्ठा से है अमित यादव, अभी विधायक हैं जो कि निर्दलीय हैं। हाँ, निर्दलीय है। और बड़का गांव से हमारी जो है अंबा प्रसाद, जिसको आप लोग तो जानते ही होंगे, अंबा प्रसाद जो हमारे बड़का गांव विधानसभा। हजारीबाग सदर से मनीष जायसवाल जो बीजेपी से हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हजारीबाग जिला जो है सो कैसे बना था। हजारीबाग जिला का निर्माण कैसे हुआ था? तो कोल विद्रोह जब शुरू हुआ था, कोल विद्रोह जो व्यापक विद्रोह हुआ था, उसके बाद मतलब पूरा झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, लेकिन हजारीबाग एक ऐसा जिला था जो जिससे कोल विद्रोह मतलब से अछूता था वो। तो कोल विद्रोह के बाद 1833 में जो है सो खड़गडीहा, कुंदा, केंदी और रामगढ़ राज्य को मिलाकर हजारीबाग एक नया जिला बनाया गया था। कौन कौन को? कुंडा, केंदी और खड़गडीहा और रामगढ़, चारों को मिला के हजारीबाग जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1833 में निर्माण किया गया था, इसलिए हजारीबाग जिला जो है सो झारखंड का सबसे पुराना जिला है। क्या है? सबसे पुराना जिला है। ठीक है, हजारीबाग को नगर पालिका कब बनाया गया था? 1886। 1886 में। 1886 में क्या बनाया गया था? नगर पालिका। नगर निगम 2015 में। हाँ, और नगर निगम 2015 में। बिल्कुल सोहर जी ने सही बताया, नगर निगम इसको 2015 में बनाया गया था।
हजारीबाग में अनुमंडल कितने हैं? 2 अनुमंडल है। कौन कौन? हजारीबाग और बरही। कौन कौन? हजारीबाग और बरही। बरही। और हजारीबाग जिला में बोलेगा प्रखंड, क्या बोलेगा? प्रखंड। तो प्रखंड इसमें कितना है? 16 गो। कितना है? 16 गो। 16 प्रखंड है ना, जिसमें हजारीबाग अनुमंडल में कितने हैं? 11 प्रखंड है। हजारीबाग अनुमंडल में क्या है? 11 प्रखंड है। और बरही अनुमंडल में कितने हैं? 5 प्रखंड है। कितने हैं? 5 है। तो हजारीबाग जो है अनुमंडल, इसमें कौन कौन है? आप लोग एक बार सुनिए। हजारीबाग सदर, कटकम सांडी, उसके बाद कटकम दाग, विष्णुगढ़, बड़का गांव, केरेडारी, इचाक, चुरचू, दारू, टाटी झरिया और दाढ़ी। फिर से हजारीबाग सदर, कटकम सांदी और कटकम दाग, 2 सेम नाम है। बिशुनगढ़, बड़का गांव, केरेडारी, बड़का गांव। इचाक। देखिए, बड़का गांव, केरेडारी और दाढ़ी, ये तीनों एक ही जगह पड़ता है, जहाँ के हम लोग जानते हैं। बड़का गांव भी सामने है, उसके जस्ट बगल में केरेडारी है और उसके जस्ट बगल में दाढ़ी है। उसके बाद कटकम दाग और कटकम सांदी लगभग सेम तरफ है। उसके बाद विष्णुगढ़, बड़का गांव, इचाक, चुरचू और दारू, ये 11 प्रखंड हजारीबाग अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। हाँ, टाटी झरिया भी। उसके बाद देखिए, बरही अनुमंडल में कितने बच गए? 16 में 11 इधर खत्म, तो 5 बच गए। तो बरही में कौन कौन 5 आते हैं? बरही, पद्मा, चालकुसा, चौपारण और बरकट्ठा। कौन कौन? बरही, पद्मा, चालकुसा, चौपारण और बरकट्ठा। बरही, पद्मा, चालकुसा, चौपारण और बरकट्ठा, ये 5 जो है प्रखंड, ये बरही अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, बताइए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाँ, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक बरकट्ठा जो है सो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, हजारीबाग का। और बाकी का जो यहाँ का 3 बच गया, बड़का गांव, हजारीबाग सदर और बरही, ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो आता ही है। साथ में ही रामगढ़ के 2 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, मांडू और रामगढ़, ये भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए सिर्फ बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र नहीं आते हैं। हाँ, बरकट्ठा हजारीबाग का नहीं आता है, वो कोडरमा में चला जाता है। तो टोटल मिला के 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं सो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके सांसद अभी जयंत सिन्हा जी हैं। कौन है? जयंत सिन्हा जी हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हजारीबाग हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हजारीबाग का उपनाम। क्या? हजारीबाग के उपनाम। हजारीबाग को 7 पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से इसको 7 पहाड़ियों से घिरा शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों से घिरा शहर कहा जाता है हजारीबाग को। हाँ, और वहीं पूछेगा अगर 700 पहाड़ियों से घिरा शहर तो सारंडा। हाँ, शहर नहीं, मतलब स्थान सारंडा है। तो ये 7 पहाड़ी कौन कौन से हैं? जो कि केन्हरी हो गया, हाँ, सीता पहाड़ हो गया, सीता पहाड़ हो गया। और आप कुछ बता सकते हैं क्या? सिलवार हो गया। हाँ, सिलवार हो गया। पहाड़ी हो गया। देखिए, एक बार हम पढ़ते हैं। ठीक है। सीता नगर हो गया, है ना, सीता पहाड़, इसको याद रखिए, सीता नगर है। उसके बाद दूसरा है बमटन बाई। क्या है? बमटन बाई। तीसरा है सिलवार। तीसरा क्या है? सिलवार। चौथा पहाड़ी है भूसवा। क्या है? भूसवा। अगला है बेलियन। क्या है? बेलियन। उसके बाद क्या है? बडंग। क्या है? बडंग। उसके बाद कनारी, जिसको कन्हरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये 7 पहाड़ी से घिरा शहर है क्या? हमारा हजारीबाग। ठीक है। अब बताइए आगे, हजारीबाग में नाट्य संस्थान कितने हैं? नाट्यांचल और सम्राट 2 नाट्य संस्थाएं हैं। जी, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। नाट्यांचल और सम्राट 2 हमारा हजारीबाग में नाट्य संस्थान है। क्या है? नाट्य संस्थान है। याद रखिएगा आप लोग, नाट्यांचल और सम्राट, नाट्यांचल और सम्राट। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हजारीबाग के सिंचाई परियोजना। क्या देखते हैं? हजारीबाग के सिंचाई परियोजना। तो हजारीबाग के सिंचाई परियोजना में कौन कौन है पप्पू? बोलो। घाघरा जलाशय परियोजना, हाँ, गोंडा जलाशय परियोजना, हाँ, अबोधा जलाशय परियोजना, जमुनिया जलाशय परियोजना, हाँ। कोसो जलाशय परियोजना, कैसो जलाशय परियोजना और सलियाई सलैया जलाशय हाँ, बारही डैम और अंजनावा डैम। बिल्कुल, पप्पू जी ने बहुत ही सही बताया कि ये सारे सिंचाई परियोजना, दोस्तों हम लोग फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। हजारीबाग जिला का ये सारे सिंचाई परियोजना है। सबसे पहला है घाघरा जलाशय परियोजना। ठीक है। उसके बाद है गोंडा जलाशय परियोजना। उसके बाद है बौद्धा जलाशय परियोजना। घाघरा, गोंडा, बौद्धा। उसके बाद है जमुनिया। क्या है? जमुनिया जलाशय परियोजना। उसके बाद है केसो जलाशय परियोजना। क्या है? केसो जलाशय परियोजना। उसके बाद है सलैया जलाशय परियोजना। क्या है? सलैया जलाशय परियोजना। उसके बाद बरही डैम है, इसमें अंजनवा डैम है। उसके बाद लोटिया जलाशय परियोजना है,
कुट्टी पीसी है और जुगरा जलाशय परियोजना है। ये सारे सिंचाई परियोजना हजारीबाग के हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हजारीबाग के गर्म जलकुंड। क्या देखते हैं? हजारीबाग के गर्म जलकुंड। तो हजारीबाग में गर्म जलकुंड कौन कौन है? सूरज कुंड हो गया, सूरज कुंड के अलावा वहीं पे और राम जल कुंड है, फिर लक्ष्मण है और ब्रह्म कुंड जल कुंड है। मतलब सूरज कुंड जहाँ पे है वहाँ 4 जल कुंड है। एक खुद सूरज कुंड हो गया और राम लक्ष्मण 2 भाई के नाम पर, राम और लक्ष्मण, और तीसरा है ब्रह्म जल कुंड है। उसके बाद सीता वहाँ पे है कि नहीं, थोड़ा असमंजस वाला बात है। हाँ। आगे है पिंडार कुंड है, ये भी हजारीबाग जिला में पड़ता है, पिंडार कुंड। उसके बाद एक है टाइगर ये हाँ, ये बराकर नदी पर है। टाइगर कहाँ है? बराकर नदी पर है, ठीक है। और सूरज कुंड के बारे में सबसे रोचक जानकारी क्या है कि यहाँ का तापमान कितना होता है? 88.5 डिग्री सेल्सियस, जो एशिया का सबसे गर्म कुंड के नाम से। हाँ, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज कुंड का तापमान है, ठीक है। आगे है हजारीबाग में क्या है? पद्मा का किला। क्या है? पद्मा का किला। तो पद्मा का किला क्या है? ये भी हजारीबाग के पद्मा प्रखंड में स्थित है और जो रामगढ़ राजवंश का आखिरी किला था। ये पद्मा का किला क्या था? रामगढ़ राजवंश का आखिरी किला। रामगढ़ राज्य के राजा जो थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह। कौन थे? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने अपनी राजधानी इचाक से पद्मा स्थानांतरित किया था। कहाँ? इचाक से पद्मा। और रामगढ़ से राजधानी इचाक लेने का काम किया था तेज सिंह के द्वारा। हाँ, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। रामगढ़ से इचाक तेज सिंह के द्वारा ले गया था राजधानी। अभी इस किले को क्या बना दिया गया है? प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है अभी। और ये किस नेशनल हाईवे में स्थित है पद्मा का किला? NH33 में स्थित है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। आगे है हजारीबाग में करजन स्टेडियम। क्या है? करजन स्टेडियम। इनका नाम चेंज करके वीर कुमार सिंह। हाँ, ये करजन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं हजारीबाग में जो मेगालिथ स्थित है। क्या है? मेगालिथ। तो कौन कौन मेगालिथ हजारीबाग में है? जानते हैं क्या पप्पू मेगालिथ हजारीबाग का? नहीं जानते। पंकरी बरवाडी, चानो, अरे तो बानादाग। तीन गो मेगालिथ है। पंकरी बरवाडी, चानो और बानादाग, 3 गो। जिसका खोज किसने किया है? सुभाषिष दास ने, है ने। और ये जो तीनों है, इसको तीनों को आप लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल में भी देख सकते हैं। हाँ। जो कि 20 और 21 मार्च का जो होता है और 22 या 23 सितंबर का जो होता है। हाँ, वहाँ पे दिखता है। हाँ, इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स, है ने। अब देखिए दोस्तों, हजारीबाग जिला में 2 गो डियर पार्क है। कौन कौन है? 2 गो डियर पार्क। कौन कौन है जानते हैं क्या? 2 डियर पार्क देखिए कौन कौन है, हम बताते हैं। दामोदर घाटी हिरन पार्क और चंद्रपुरा हिरन पार्क। और दामोदर घाटी हिरन पार्क और चंद्रपुरा हिरन पार्क। हाँ, ये दोनों डियर पार्क हजारीबाग जिले में स्थित हैं। हजारीबाग जिले में कौन कौन? दामोदर घाटी हिरन पार्क और चंद्रपुरा हिरन पार्क, ठीक है। आगे है यहाँ पे दर्शनीय स्थल में बनासो। क्या है? बनासो। ये हजारीबाग जिला में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ माता भगवती का मंदिर भी है ने। इस मंदिर को महामाया मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर का निर्माण शिव के अखंड भक्त बानासुर के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम बनासो है। किसके द्वारा? बानासुर के द्वारा, जो कि ये क्या बोलते हैं, बिशुनगढ़ प्रखंड में है। हाँ, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। बिशुनगढ़ प्रखंड में बनासो स्थित है। आगे है तमसी। क्या है? तमसी। ये भी हजारीबाग जिला में स्थान है। एक देवी भगवती का मंदिर है। क्या है? देवी भगवती का मंदिर कहाँ है? तमसी। उसके बाद नेक्स्ट है बैलगिरी जलप्रपात। क्या है? बैलगिरी जलप्रपात, जो कि कटकमदाग में बैलगिरी जलप्रपात स्थित है, जो कि हजारीबाग जिला में ही पड़ता है, ठीक है। और हजारीबाग जिला में और दर्शनीय स्थलों में हमारा बड़का गांव क्षेत्र में जो सावन के महीना में महुदी पहाड़ में जो है सो लगता है बुढ़वा महादेव का मेला, जो कि 1 माह का मेला होता है। बिल्कुल देवघर की भांति ही लगता है। और वहीं पे रानी दाह भी स्थित है। उसके बाद और क्या क्या है बुढ़वा महादेव में स्थित? बरसो पानी हो गया, इसको गुफा हो गया, महुदी पहाड़ तो जान ही रहा। महुदी पहाड़ जो कि गुप्त काल से संबंधित है। बरसो पानी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जहाँ के ताली बजाने से पानी टप टप का बूंद वहाँ पे गिरता है। उसके बाद इसको के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे बहुत पुराने प्राचीन क्या उसमें अंतरिक्ष का चित्र बना हुआ है, सूर्य का चित्र उगता हुआ, ये सब का बना हुआ है। ये सब बरसो पानी में है। और इतने ही दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कोशिश किया हजारीबाग जिला से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको एक जगह कलेक्ट करके स्टडी करने का। तो दोस्तों, आप लोगों को हम लोग का ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोशिश कीजिएगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो मिल सके और हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर सके। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।